हेलो जी, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। और जी सुबह हो गई है, आज सावन का चौथा सोमवार है। पूजा की सब तैयारी हो गई है। मैं वही आप लोग को दिखा रही थी। जितनी मेरी समझ बूझ है, जितना मैंने देखा पढ़ा है बचपन से अब तक, उतनी सारी सामग्री मैंने इकट्ठा कर ली है। और मैं सिर्फ स्वामी का इंतज़ार कर रही हूँ, पूजा करोगी? अपने पतिदेव पूजा का, करेगी? कि आएँ फिर पूजा करके साथ दही में पूरी पूजा खाएगी? किया भगवान जाए। से बढ़कर तुम्हें दूध चढ़ गया। और फिर क्या कहीं चीकू सब भी दूध? इंतज़ार कर रही थी, कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। फिर जब पूजा शुरू हो गई और हमने मतलब मुझे जितना पता है, पतिदेव को तो नहीं पता है, पर मुझे जितना पता है, मम्मी को देखा है जैसे पंडित लोग करते हैं उस तरीके से मैंने धीरे धीरे सब कुछ सामग्री चढ़ाई। उनसे कहा आप चढ़ाइए, मैं हाथ पकड़ती हूँ, तो मैंने वैसे ही किया। और आप लोग भी आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आप लोग भी बहुत विधि पूर्वक पूजा कर रहे होंगे। आप लोगों में से कौन मेरी तरह घर पे ही पूजा करता है और कौन अपने स्थानीय मंदिर में जाकर के जल और दूध दही घी सब चढ़ाता है, बताइएगा ज़रूर। और मैं सच बताऊं, बनारस में तो जिन लोग रह रहे होंगे, जो घाट के आसपास घर है, उनकी तो हालत बुरी हुई है। पूरी गंगा जी ऊपर आ गई हैं, सड़कों पे पूरा पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति है। और जो लोग थोड़ा सा आउटर में रहते हैं या जो लोग थोड़ा घाट से दूर हैं, उनके लिए थोड़ा रिलीफ है, पर बारिश के पानी हर जगह इकट्ठा हो रहा है। गंगा जी इस समय जटा से निकल के शायद भगवान शिव के पाँव को छू रही हैं। उनके मंदिर के मतलब विश्वनाथ बाबा जी के आसपास के सारे इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो बहुत मुश्किल से जो लोग हिम्मती हैं, जो लोग बहुत दूर से आए हैं, वो लोग दर्शन कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी दर्शन करना होगा और आप लोग आने की स्थिति में नहीं है, तो बताइएगा, मैं आपको सावन में विश्वनाथ जी का दर्शन कराऊंगी। मैं भी जाने का सोच रही थी। हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, सुबह 3 बजे निकलते हैं, सुबह में ही दर्शन कर लेंगे। पर स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि नहीं जाना बन पा रहा। उसके बाद हमने प्रसाद चढ़ाया, शिव जी को माला वगैरह फूल वगैरह चढ़ाया, फिर सारे भगवान को प्रसाद दिया। उसके बाद से शिव चालीसा पढ़ा स्वामी ने, फिर आरती हुई और मतलब सब अच्छे से हो गया। और आप लोग भी फास्ट होंगे। कौन कौन अपने फास्ट में नमक खाता है, या आप लोग प्रॉपर खाना खाते हो जैसे नवरात्रि में होता है, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि दिन भर व्रत रहते हैं और रात में प्रॉपर खाना खा लेते हैं। तो खैर बनारस में ही रह कर के मैंने सेंधा नमक खाना सीखा है। अदरवाइज़ मैं गोरखपुर में जब व्रत रहती थी, मेरी मम्मी नहीं खाती थी नमक और ना मैं खाती थी। मतलब हमारे परिवार में कोई नहीं खाता था। अब सबकी जहाँ जहाँ शिफ्टिंग हो गई शादी के बाद से, वहाँ जैसे जैसे रिचुअल होते हैं वो फॉलो किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, पर क्या है ना कि ये पूजा पाठ मैंने थोड़ा बहुत देख करके ही सीखा है। तो और थोड़ा बहुत जो सच है, सही है, जिस तरीके से होता है वो करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि खूब ढेर सारा लेके बैठ जाऊँ, नहीं ये करना है वो करना है ऐसे करना है। मेरी जितनी आस्था है, जितना हो पाता है, मैं उतना करती हूँ। मैं जानती हूँ भगवान सिर्फ मन की आस्था देखते हैं। आप अपने तन मन साफ मन से, साफ तन से, साफ विचार से पूजा कर रहे हैं, थोड़े में ही कर रहे हैं, भगवान उससे खुश होते हैं। और आपको जो आपकी किस्मत में, आपके कर्म के हिसाब से लिखा है, वो आपको देते हैं। वैसे लिखा हुआ तो मिलता ही है और कर्म के हिसाब से ही मिलता है। ना हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं, और ना हमें वो मिलता है जो भगवान देना चाहते हैं, क्योंकि लिखा जा चुका है आपकी पैदाइश से पहले ही। तो वही प्रभु ने जब लिखा तो वही मिलेगा किस्मत में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, मुझे बनारस नहीं आना था, मुझे बनारस बिल्कुल पसंद नहीं था, और मुझे बनारस में रहना भी नहीं था। पर आप देख रहे हैं ना, बनारस में ही मैं पिछले 1 साल से रह रही हूँ, मेरा ससुराल है। और क्या कहते हैं, ये विडंबना है कह लीजिए, चाहे आपके कर्म कह लीजिए, चाहे शायद मेरे कर्म बहुत अच्छे थे, मेरी किस्मत में अच्छा लिखा गया, इसलिए मैं बनारस आके बस गई, वरना मुझे बनारस नहीं आना था। और मेरे पतिदेव भी अपना काम कर रहे थे, कपड़े वगैरह डाल रहे थे, मैं फलाहार बना रही थी सुबह का, समझ लीजिए मूंगफली और थोड़ा सा मैंने 2 आलू काट के डाल दिया था, और चाय, यही था। और मैं अगर हम 2 लोग हैं तो फिर मैं तो 2 ही टाइम्स कुछ बनाती हूँ। बीच में भूख लगती है, या तो आप शेक पी लीजिए, गर्मी का टाइम है, मैंगो शेक, बनाना शेक, जो भी आपको सही लगे, बिना चीनी वाला। वैसे भी उसमें चीनी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग हैं तो वही बनता है, पर ये आटा वाटा या फिर प्रॉपर खाना तो नहीं। व्रत का मतलब व्रत होता है, तो मैं व्रत ही रखती हूँ।
मैं यही खाना मूंगफली खा के पहले तो मैं ऐसे ही रहती थी, घर में आलू भी नहीं बनता था, फल खाओ मखाना मूंगफली खाओ, नमक भी नहीं होता था। पर क्या है कि अब साथ नहीं देता है बॉडी, तो अब थोड़ा बहुत नमक ले लेती हूँ मैं। बिना नमक के नहीं हो पाता, मुझे चक्कर सा आने लगता है। खैर ये हमारा फलाहार था, हम खा रहे थे, हम खाने बैठ गए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, स्वामी उठे, चले गए, कूड़ा फेंकना था उन्हें, तो वो चले गए कूड़ा फेंकने। सुबह आता तो है कूड़ा वाला, लेकिन क्या है ना कि उसकी कोई टाइमिंग सही नहीं है, कब आता है कब जाता है, फिर उसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ बोलते चलते नहीं हैं। फिर ये चले गए लेने, तो मैंने एक बार ज़ोर से ऊपर से चिल्लाया, सुन रहे हैं? तो ऊपर मुड़ के देख रहे थे। फिर शाम हो गया था, तो मैंने सोचा भाई क्या बनाऊँ शाम के लिए। तो फिर साबूदाना भिगो रखा था मैंने, बहुत पहले का मंगा रखा था मैंने, छोटा सा पैकेट था। तो मैंने साबूदाना को पहले ही रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में, और मूंगफली उसको एक साथ पीस लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा भाई थोड़ा साबूदाना भिगो भी दिया था मैंने, क्या करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने एक तरफ रख दी साबूदाना की खिचड़ी, और एक तरफ मैंने आलू और साबूदाना मूंगफली के पकौड़े बना लिए, या टिक्की कह लीजिए। तो उसमें मैंने अदरक मिर्चा यही डाला। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती कि धनिया पाउडर डाल दूँ, जीरा पाउडर डाल दूँ, ये सब मैं नवरात्र के व्रत में भी इतना नहीं करती, जीरा पाउडर धनिया पाउडर। मैं सादा भोजन बनाती हूँ जैसे व्रत में खाया जाता है। खाना तो मतलब है नहीं व्रत में, व्रत का मतलब व्रत ही होता है। पर हाँ, नहीं रहा जाता है तो इंसान है, तो उसको जो थोड़े बहुत तो रिचुअल्स या रूल्स बन गए हैं व्रत में, आपको कैसे रहना चाहिए वो फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ मैं साबूदाना और मूंगफली के उसमें मिक्सर में 3 आलू डाल दिया, और बाकी 2-3 आलू मैंने क्या कहते हैं उसे, साबूदाना का पोहा कह लीजिए चाहे खिचड़ी कह लीजिए, उसके लिए रख दिया। ये व्रत का तेल था, तो मैंने कहा भाई बचा हुआ इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर घी में मैंने टिक्की बनाई, थोड़ी सी घी और डाल दिया मैंने उसमें, मेरा बन गया खिचड़ी। फिर मैंने एक तरफ चाय रख दिया था। फिर मेरे जान ही रहे हैं सामान इकट्ठा होता जा रहा था, सफाई भी करना है, तो मैं लगातार सब कुछ बर्तन वर्तन हटा भी रही थी और साफ़ उफ कर रही थी उसी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है मेरे से कि एक बार कर लेते हैं फिर एक साथ साफ़ करेंगे, नहीं, वो बर्डन हो जाता है, फिर वो उलझन भी होती है। फिर आप जब भरा रहता है पूरा स्लैब, फिर थोड़ी सी गंदगी इधर बर्तन ये वो पड़ा रहता है सिंक वगैरह में, तो फिर आपको काम करते बनता भी नहीं है। तो वही मेरी टिक्की बन गई थी, आलू भुन गए थे, मसाला भुन गया था, मैंने साबूदाना डाल दिया गीला पर जो भिगो के रखा था। मेरी साबूदाना नहीं चिपका था, पहले जब मैं बनाती थी तो मेरा साबूदाना बहुत चिपकता था, इधर 2 बार से मेरा साबूदाना नहीं चिपक रहा है। फिर मैंने टिक्की एक जो बैच निकल गया था उसको निकाला, फिर चाय में अदरक डाला, और फिर क्या कहते हैं, ये देखिए सामने से मेरा बन गया था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या खाते हो दोनों टाइम फलाहार में, और फिर अपना ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग इतना ही था, पूजा पाठ फलाहार, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, क्योंकि व्रत के दिन तो आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, कहीं आ जा भी नहीं सकता। फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी अपने, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, बाय बाय।